हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे चैनल रोहित यादव बक्सा पर। साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2009 तक राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लास में साल 2010 से चालू करेंगे, ठीक है ना। साथियों, हमारा प्रश्न है पहला, बोल रहा है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। आपके सामने ऑप्शन नंबर है अटल बिहारी वाजपेयी, बी मोरारजी देसाई, सी देवगौड़ा, डी चौधरी चरण सिंह। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। प्रश्न हमारा दूसरा नंबर, बोले कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, नाटो, बी सियाटो, सी वारसा पैक्ट, डी सेंटू। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वारसा पैक्ट। प्रश्न है हमारा तीसरा, बोल रहा है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, समाजवाद, बी अराजकतावाद, सी उदारवाद, डी साम्यवाद। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदारवाद। प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, बोला कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, गांधी जी, बी नेहरू जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। साथियों, भारत विविधता में एकता का देश है किसने कहा था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर, बोला कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, इंदिरा गांधी, बी अमर्त्य सेन, सी एम स्वामीनाथन, डी लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम स्वामीनाथन। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1947 ईस्वी में, बी 1945 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1952 ईस्वी में। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोल रहा है सातवां। साथियों, सातवां प्रश्न है, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ऑप्शन नंबर है सुनिए, मनमोहन सिंह, बी वान की म्यून, सी बराक ओबामा, डी माधव नेपाल। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो देखिए हमारे आंसर गलती दिया है, ठीक है ना। वान की म्यून ना हो, यहाँ पर होगा एंटोनियो गुटेरस। क्या होगा, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है ना। साथियों, ये रहा हमारा आंसर, एंटोनियो गुटेरस। ठीक, प्रश्न है हमारा अगला यानी 8 नंबर, बोल रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी ऑपरेशन फ्लड से, सी चिपको आंदोलन से, डी संपूर्ण क्रांति से। साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला, बोल रहा है कि लिट यानी एलटीटी एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, बी पाकिस्तान का, सी भारत का, डी रूस का। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है श्रीलंका का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, पोखरण, बी बीकानेर, सी मिर्जापुर, डी त्रिवेंद्रम। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है पोखरण। प्रश्न हमारे 11 नंबर, बोल रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। ऑप्शन नंबर है सुनिए, 1967 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1949 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। साथियों, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1987 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा अगला 12 नंबर, बोल रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1948 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1949 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। साथियों, नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 नंबर, बोल रहा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, संवैधानिक निकाय, बी गैर संवैधानिक निकाय, सी व्यक्तिगत निकाय, डी
इनमें से कोई नहीं। साथियों, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत निकाय। प्रश्न है हमारा 14 नंबर, बोला कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1967 ईस्वी में, बी 1969 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में, डी 1970 ईस्वी में। साथियों, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा अगला यानी 15 नंबर, बोला कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 2002 ईस्वी में, बी 2004 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2003 ईस्वी में। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोला कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, ब्रेजनेव, बी येल्त्सिन, सी स्टालिन, डी गोर्बाचेव। साथियों, हमारा ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, येल्त्सिन। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका है, ठीक है ना, यह आसियान में नहीं आता है, बल्कि श्रीलंका सार्क देश में आता है। प्रश्न नंबर 18 नंबर, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, लियाकत अली, बी ए ओ होम, सी एस एन बनर्जी, डी जी के गोखले। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ होम। प्रश्न हमारा अगला यानी 19 नंबर, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। साथियों, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न हमारा अगला ये 20 नंबर, बोल रहा है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है? ऑप्शन नंबर सुनिए, नीलम संजीव रेड्डी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बता देना चाहता है आपको कि वो कौन राष्ट्रपति थे, तो वो थे भाई साहब फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, यही राष्ट्रपति है, अहमद। प्रश्न हमारा अगला, बोल रहा है कि 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्न में कौन सी घटना हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, गोधरा कांड, बी बाबरी मस्जिद का विध्वंस, सी जनता दल का गठन, डी राज्य सरकार का गठन। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है 22 नंबर। साथियों, 22 नंबर प्रश्न है, बोला है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सुनिए, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, बी अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी निशस्त्रीकरण की ओर छोड़, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। यह नहीं हुआ था, शीत युद्ध जब हुआ था ना, तो अमेरिका और रूस नहीं लड़ा था, ठीक है ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यही है। इसमें बोला एक कथन सही नहीं है, यही ना बोल रहा है। प्रश्न हमारा अगला, भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी निजी अर्थव्यवस्था को, बी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न है हमारा अगला 24 नंबर, बोला कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सुनिए, परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सी विश्व के सभी गुटों में शामिल नहीं होना,
डी मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। साथियों, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है ना। तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा 24 नंबर, बोला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजा नारायण, डी जगजीवन राम। साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। प्रश्न हमारा 26 नंबर, बोल रहा है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, महात्मा गांधी को, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 27 नंबर, बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राधाकृष्ण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रहा है, प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रहा है साथियों। तो राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही बोलते हैं ना प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 28 नंबर, बोला कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 26 जनवरी को, बी 25 अगस्त को, सी 1 मई को, डी 10 दिसंबर को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 29 नंबर, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1885 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। प्रश्न हमारा अगला, बोल रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, चीन, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट प्रश्न, बोल रहा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा और इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ठीक है ना, दोनों। ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, वह पाकिस्तान से था और इंदिरा गांधी भारत से। प्रश्न हमारा 32 नंबर, गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी कामराज। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। देखिए, जो इंदिरा गांधी के जो विरोधी थे ना, वह बोल दिया ना कि मतलब इंदिरा हटाओ, अब ये पलट के उल्टा बोल दी कि गरीबों हटाओ। इनका भाषण फेमस हो गया। प्रश्न हमारा 33 नंबर, बोला कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1939 ईस्वी में, बी 1924 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। साथियों, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 34 नंबर, बोले यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1957 ईस्वी में, बी 1992 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2006 ईस्वी में। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें नहीं दिया है गलती से, तो लेकिन हमारे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए, 1993 ईस्वी, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 नंबर, बोल रहा है कि दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1980 ईस्वी में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 2008 में। साथियों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1985 में। प्रश्न नंबर 36 नंबर, बोल रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 11 सितंबर 2001 ईस्वी में, बी 11 नवंबर 2003 ईस्वी में, सी 21 जुलाई 2005 ईस्वी में, डी 30 अक्टूबर 2008 ईस्वी में। साथियों, अमेरिका के
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। प्रश्न है हमारा अगला 37 नंबर, बोला है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है। ऑप्शन नंबर सुनिए, मुंबई, बी कोलकाता, सी कानपुर, डी इनमें से सभी। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न है हमारा अगला, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सुनिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, बी नेपाल, सी बिहार, डी राष्ट्र संघ। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार के यहाँ एक राज्य है। प्रश्न हमारा 39 नंबर, बोला कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, बिहार, बी पंजाब, सी मद्रास, डी महाराष्ट्र। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1995 ईस्वी में, बी 1996 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में, डी 1998 ईस्वी में। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी में। साथियों हम लोगों ने आज तारीख कितना है भाई साहब? तो आज तारीख है 21 तारीख 11 महीना साल 2023, ठीक है ना। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैग से हम लोग क्वेश्चन जो होता है ना वो हम लोग फिनिश कर दिए। जो आया था ना क्वेश्चन साल 2010 में आपके बोर्ड पूछा था, तो वो लोग हम ख़त्म कर दिए, पॉलिटिकल साइंस का है। इसके बाद हम आगे के क्लास हुआ कल आपके लिए एक बहुत सा अच्छा बुक हम लाए हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, यह मेरे द्वारा लिखा गया है। हम पढ़ रहे थे ना तब हमें बहुत सी चीज़ गलत सी लगी बुक में, तो हम सोचे ना क्यों ना ऐसे मतलब एक बुक बनाया जाए ना जो कि सभी को अच्छा और कम मतलब कि कम कॉस्ट में और इतनी में मिले। साथियों इसका पैसा कुछ ना लगेगा। यदि आपको यह चाहिए तो हमको देखिए इसमें हम क्या किए हैं ना, साल 2009 से लेके देखिए यहाँ पर लिखा है 9 से लेके साल 2024 तक जितना प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड, वह सब हम इस बुक में लिख दिए हैं। आपको यदि यह बुक चाहिए साथियों तो हमको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है ना। यह बुक में हम सिर्फ यह ऑब्जेक्टिव का है, यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है। यदि आपको चाहिए यह बुक तो हमको हमारा नंबर 97 082 51 604 पर कॉल कीजिएगा। ये रहा हमारा नंबर, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस नंबर पर आप कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है भाई साहब। 97 082 51 604 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पर लिखिएगा हाय, बोलिएगा ना कि हमको मतलब कि बुक चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासागर। आप लिखिएगा ना तो हम आपको यह PDF आपके मोबाइल भेज देंगे, आप निकलवा लीजिएगा जैसे भी कीजिएगा। लेकिन साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आपको याद करना अति आवश्यक है। यदि आप नहीं याद कीजिएगा तो कोई फ़ायदा ना है PDF लेने के लिए, समझ गए ना। देखिए आपको पढ़ना है ना, बस कुछ करना ही नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो आपको जब भी लग रहा है ना कि मतलब आज हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और अब हम उठें, तो आपको उठना ना है। आपको यह सोचना है ना कि आज हम क्या पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है बस, उसके बाद ऐसे ही ऐसे। भाई साहब 12th क्लास में यदि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा ना तो विश्वास कीजिएगा आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। इतना बात याद रख लीजिएगा। कुछ भी कीजिए आपको पढ़ना है बस, ठीक है। आगे क्लास में कल, जय हिंद।